ये है हमारी कविता भाभी 3 पार्ट 4। इसका ऐसा वेब सीरीज है जो आपको फाड़ देगा, मतलब आपके 1 इंच के डंडे को सीधा 6 इंच में बदल देगा, ऐसी ये वेब सीरीज है। तो कविता भाभी को आपने पहले भी देखा होगा, अक्सर वो फोन पे ही अपनी कहानियां बताती हैं। तो इस बार भी ये अपनी कहानी बताने आई है पार्ट 4 में। दूसरी तरफ राज की बीवी होती है जिसका नाम रागिनी होता है। ये दोनों पहुंचते हैं फार्म हाउस पे कविता भाभी के साथ में सुहागरात मनाने। मतलब खाली रागिनी और राज सुहागरात मनाएंगे, कविता भाभी खाली साथ में आती है उनका सपोर्ट करने। बट वहां पता चलता है कि वहां एक भूत होता है जो मंगला का भूत होता है, जिसकी नई नवेली शादी हुई रहती है और उसका पति सुहागरात वाले दिन उसको मारने के ख्वाब देख रहा होता है। लेकिन भाई साहब उसका खेल ऐसा होता है कि पहले वो मजा लेता है उसके बाद मारता है। तो यहाँ पे भी यही खेल होता है, मजा लेने जा ही रहा होता है कि लेकिन जो होती है उसकी बीवी मंगला का वो लेके चाट ही रहा होता है कि इतने मंगला की जवान में आ जाता है, अरे हाँ शीला चाटो चाटो। बट शीला का नाम सुनते ही उसके पति एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलता है ये क्या तुम लेस्बियन हो? ये एलदोल हो गई माँ की माँ बहन एक साथ में। तो बस उसका पति का दिमाग खराब होता है और बिना कुछ किए उसको जान से मार देता है। उसके बाद तो मंगला वहां भूत बन जाती है। तो भाई साहब रागिनी और राज मजा ले रहे होते हैं, पलंग टूट रहा होता है और वहां वहां की आवाजें बहुत आ रही होती है। फिर कविता भाभी खिड़की से नजारा देख रही होती है और भाई साहब ये नजारा देखने के बाद तो आपका तो खड़ा होगा ही होगा, लेकिन कविता भाभी के अंदर भी पानी आ जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाती है और खुद को किसी तरीके से अपने आप को संतुष्ट करती हैं और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ राज और रागिनी के बीच में जो चल रहा होता है उसमें राज का भाई साहब मजा आ रहा होता है, लेकिन रागिनी का हो जाता है और रागिनी हट जाती है। लेकिन राज का मन नहीं भरता, राज को और चाहिए होता है, लेकिन रागिनी उसको मना कर देती है। तो राज गुस्से में उठता सीधा किचन में जाता, पानी पीने देखता, वहां कविता भाभी मस्त खड़ी है। उसको देखने के बाद उसका भी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद राज कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसकी भाभी होती है। कविता भाभी भी उसको ना ग्रीन सिग्नल देते हुए जाती है क्योंकि उसके सामान को टच कर देती है और बताती है गलती से हो गया। बट राज भी भाई साहब देखने लगता गुर्रा के, नहीं हाँ यार ओम ले लूं इनकी क्या। लेकिन भाई साहब उसमें नहीं लेता है, वो चुपचाप अपने बिस्तर की तरफ जाता है और तभी उसके अंदर दिखाई देता है मंगला का भूत। जब वो रागिनी उससे चिपकने लगती है कि नहीं हाँ चलो ठीक है तुम बुरा मत मानो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, लेकिन भाई साहब मंगला अंदर आ जाती है और वो रागिनी को धक्का देकर भगा देता है, बोलता जा इतना शौक है तो कहीं खड़ी हो जा धंधे पे। बस ये कहानी हुई होती समाप्त। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पे। दूसरे पड़ाव पे ये होता है कि भाई साहब रागिनी जाती है कविता भाभी को ये सब बताती है, तो ये लोग में होता है बातचीत होने चालू हो जाती है। उसके बाद भाई मंगला से बात करने आती कविता भाभी। कविता भाभी मंगला से पूछती है कि तुमको क्या चाहिए। मंगला मांगती कविता भाई साहब मंगला अगर मैं होता तो मैं भी बोलता हाँ कविता भाभी आपको चाहिए, मुझे सच में चाहिए आपका। तो बस मंगला भी कविता भाभी को मांग लेती है और पूरी रात के लिए मांगती है। अब भाई साहब बात ये नहीं समझ में आती है, रे तो होता है राज, मंगला होती है लड़की। अब हमको पता नहीं चल पाता है कि मंगला लेती है कविता को या राज लेता है कविता को। ये साला कंफ्यूजन घूम रहा होता है क्योंकि राज का तो खड़ा होगा, मंगला का तो खड़ा नहीं होगा ना, इसलिए। बट भाई साहब मजा आता है, बहुत मजा आता है, दोनों बहुत मजे से मजे लेते हैं रात को। भाई साहब कविता को बहुत उछा उछा के लेता है मंगला, अब राज ले रहा है मंगला रहा है, ये कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मजा बहुत आता है हमको देखने में। हमारा डंडा बहुत खुश होता है, हम भी बहुत खुश होते हैं, खुशहाली आ जाती है भाई यहाँ पे ये वेब सीरीज देखने के बाद। अब एक पड़ाव और होता है जो बहुत ही मजेदार होता है भाई साहब, वो देखने के बाद तो भाई साहब मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि कविता भाभी की जो आग की भट्टी होती है उस भट्टी के अंदर गर्माहट बहुत होती है, जिसका मजा एकदम खुलेआम राज भैया लेते हैं। राज भैया का हाथ पकड़ के कविता भाभी अपनी भट्टी के अंदर डाल देती हैं जो चड्डी से ढका होता है, लेकिन कविता भाभी बहुत मजे से मजा ले रही होती है और राज जो होता है भट्टी के अंदर भाई साहब हाथ घुमा रहा होता है, जिसके बाद भट्टी की जो आग होती है वो बुझ जाती है, लेकिन राज का हाथ बिल्कुल नहीं जलता है, उसका हाथ बस गीला हो जाता है। यही वो सीन था जो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि भाई साहब ऐसा कौन करता है यार, सामने से हाथ पकड़ के अपनी भट्टी में घुसा दे, बस पूछो ही मत, बहुत मजा आया ये सीन देखकर हमको। तो कविता भाभी बहुत पसंद आई हमको, इनकी ये वेब सीरीज बहुत ही कमाल की और बहुत ही रोमांटिक थी। इसमें आपको हर तरीके का मजा देखने को मिल जाएगा, निहुरा के उठा के बैठा के लिटा के जैसे मन तैसे लेन देन सब होता है। ये मंगला का जो भूत होता है इसमें चूतियापा दिखाया गया, मंगला का कोई भूत नहीं होता है, ये बस कविता भाभी के मजे लेने के एक नया तरीका होता है जिससे रागिनी को शक भी ना हो और उससे पता भी नहीं चले और रागिनी खुद कहे कविता भाभी जाओ राज के गन्ना को चूसो ताकि उसका पानी निकले और जो मंगला है वो दूर भाग जाए मेरे पति को छोड़कर। ऐसा गेम खेलती है कविता भाभी, जिसके बाद भाई साहब कविता भाभी बहुत उछल उछल के लेती है राज का और पूरा अंदर तक लेती है। तो भाई साहब जाओ उल्लू ऐप पर ये वेब सीरीज का मजा लो क्योंकि कविता भाभी ने ऐसा ऐसा सीन दिखाया है कि दिमाग हिल जाता है यार, बहुत मजा आया हमको ये सीन देख के, मन बहुत कर रहा था कविता भाभी को हम भी काश ले लेते एक बार यार। तो कविता भाभी ने दीवाना बना दिया यहाँ पे। ये वेब सीरीज बहुत कमाल की, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चलते हैं बाय बाय।